नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राइटर एजुकेशन 212 में। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 1 की, जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम की। यानी कि नंबर सिस्टम फार्मूला होता है, यानी कि सूत्र अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 गुणा n टोटल संख्या। ये सूत्र होता है। और यानी कि इसको ऐसा कर सकते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2, बाकी वैसे का वैसा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा टोटल संख्या। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वही है, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, आंसर वही सेम आएंगे, इससे भी और इससे भी। ये दोनों फार्मूले हैं, इसको बस चेंज कर दिया है हमने और कुछ नहीं किया, बस चेंज किया है। देखिए, हम इस वाले फार्मूले से भी वही आंसर आएगा और ऊपर वाले से भी यही आंसर आएगा, दोनों से सेम आंसर आएगा। और आज बात करते हैं क्रमागत संख्याओं की। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? क्रमागत संख्याएं होती हैं जो क्रम से चलें, एक क्रम से चलें, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आदि। तो क्रम से चलें वो क्रमागत संख्याएं होती हैं। ये एक ही क्रम से चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये क्रम से ही चलती जाएंगी। और आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1, 1 से 10 तक की क्रमागत संख्याओं का योग। ज्ञात करो। संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से 10 तक की बात की गई है। देखिए, बेस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 बराबर। देखिए, अगर इनको 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 6 21 28 36 45 55, यानी कि इनका आंसर 55 आया। 1 से 10 तक की गिनतियों क्रमागत संख्याओं का योग 55 है। ये तो हुआ बेस। अब ट्रिक के माध्यम से करते हैं। ट्रिक के माध्यम से करते हैं
जैसे कि पहली संख्या प्लस उसमें अंतिम संख्या 10 और बटे में 2 गुणा में 10, यानी कि टोटल संख्याएं देखिए 5 दूनी 10, 10 अरे 11 गुणा 5, 11 की और 5 की गुणा करेंगे तो 55 आएगा, टोटल 55। यही हमारा आंसर है, यही पूछा गया था और यही हमारा आंसर है 55। 1 से 10 तक की क्रमागत संख्याओं का योग 55 है, यही पूछा गया था और यही हमारा आंसर है। देखिए थोड़ा सवाल हार्ड करते हैं। क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट 20 कर लेते हैं और इसे 1 लिख लेते हैं। अब हमें बेस से नहीं करना, डायरेक्ट लिख लेना है। 1 + 20/2 गुणा 20। डायरेक्ट काट देंगे 10, 21 गुणा 10, 21 ढाई 210, यानी कि 210, यही आंसर है। यही पूछा गया है। ट्रिक के माध्यम से मुश्किल 30 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा, 20 सेकंड 15 सेकंड के समथिंग के आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस फार्मूला है उसको चेंज कर देना है। अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 = मल्टीप्लाई टोटल संख्या। मगर हमने क्या किया, हमने सूत्र को चेंज कर दिया। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या = 2 गुणा 20। बस हमने कुछ नहीं किया, टोटल संख्या को चेंज कर दिया, बस सूत्र को थोड़ा सा फिर बदल किया है और ये हमारा आंसर 1 से 20 तक की क्रमागत संख्याओं का योग 210 है। यही निकल कर आ गया। देखिए अब अगला सवाल करते हैं। ये था सवाल नंबर 2। अब बात करते हैं 3 की। देखिए 30, 1 से 30 तक की बात की है, बटे 2 गुणा 30। ये आप सोच रहे होंगे 30 कहाँ से आया। 30 जैसे फार्मूले में था टोटल संख्या, टोटल संख्या को लिखा जाता है n, इसको n से भी लिखते हैं। सूत्र में टोटल संख्या को n से लिखते हैं। देखिए इसको काट देंगे, 30 को 2 से काटेंगे तो 15 बार कट जाएगा, और 31 गुणा 15, 15 का 5 हासिल लगा, 1 3 पंजे 15 और 1 15 से पता नहीं सर 1 46, 46 यानी कि 465। यह हमारा आंसर है 465। यही मालूम किया गया था और यही हमारा आंसर है 465। देखिए 30 और 1 31, 2 से 30 को काटा 15 बार कट गया, गुणा में 15 आ गया, 30 गुणा 15 और 465 टोटल आ गया। यानी कि इसकी मल्टीप्लाई की तो जब भी इतना आंसर आ गया। देखिए सवाल थोड़ा और चेंज करते हैं। 40 1 + 40 गुणा बटे 2 गुणा 40। देखिए 2 से 40 को काटेंगे 20 बार कट जाएगा, और 41 गुणा 20, 20 का 0 हासिल लगे 2, और 8 2 चौका 8 और 2 82, यानी कि 820। यही पूछा गया था और यही हमारा आंसर है। 1 से 40 तक के क्रमागत संख्याओं का योग 820 होता है। यही पूछा गया था और यही हमारा आंसर है। ये जो 4 नंबर का सवाल था, सवाल नंबर 5। एक से 60 तक की संख्याओं 1 से 60 तक की क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से 60 तक की बात की गई है, बटे 2 गुणा 60। ये 60 वो संख्या है जो टोटल संख्याओं की गिनती करने पर 60 आया है। ये वही संख्या है जो 1 से 60 तक के बीच की जितनी भी संख्या है वो लास्ट उनका 60 होता है, यानी कि अंतिम संख्या 60 है, इसलिए 60 आया है।
देखिए 2 से 60 को काटेंगे 30 बार कट जाएगा। 61 गुणा 30 यानी कि 0, 30 और 36 18, 1830। यही हमारा आंसर है और यही हमसे पूछा गया था। ये क्रमागत 1 से 60 तक की क्रमागत संख्याओं का योग पूछा था। 60 तक ये 5 सवाल किए हैं। देखिए अब सवाल थोड़ा चेंज करते हैं। अब बात करते हैं सम संख्याओं की। सम संख्याओं की, सम क्रमागत संख्याएं, सम क्रमागत संख्याएं। बात करते हैं सम क्रमागत संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से पूर्णतः कट जाएं वो सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये सब सम संख्याएं हैं क्योंकि ये 2 से पूर्णतः कट रही हैं। और देखिए विषम क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? विषम क्रमागत संख्याएं विषम क्रमागत संख्याएं होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं। वह संख्याएं जो 2 से ना कटें, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। इनमें एक डिफरेंस और है, हर संख्या में 2 का अंतर होगा। विषम संख्या को पहचानने के लिए एक चीज़ और बता देते हैं हम आपको कि इनमें हर संख्या में 2 का डिफरेंस होगा। जैसे 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। इनमें सब में 2 का डिफरेंस कंटिन्यू चलता रहेगा लास्ट तक, क्योंकि ये सब विषम क्रमागत संख्याएं हैं। ये सम क्रमागत संख्याएं हैं। यही होती है विषम और सम की पहचान। इनको बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे कि इनमें 2 का डिफरेंस होता है और इनमें 1 का डिफरेंस होता है, यानी कि तीसरी से 1, 2 और उससे अगली संख्या विलुप्त यानी कि दिखती नहीं है और उससे अगली संख्या होती है। इसमें 2 संख्याएं, जैसे कि 2 संख्याओं का डिफरेंस होता है और इसमें 1 संख्या का डिफरेंस होता है। इसमें भी 2 संख्याओं का डिफरेंस होता है और इसमें भी 2 संख्याओं का डिफरेंस होता है। बस इनमें यही डिफरेंस होता है, सम संख्याएं 2 से पूर्णतः कट जाती हैं और विषम संख्याएं नहीं कटती। विषम संख्याएं अपने से कट सकती हैं, अदरवाइज दूसरी संख्या से कट सकती हैं, मगर 2 से नहीं कटेंगी। वह सब विषम संख्याएं होती हैं और सम संख्याएं 2 से पूर्णतः कट जाएं वो सम संख्याएं कहलाई जाती हैं। देखिए इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और कल हम सम क्रमागत संख्याओं के बारे में बात करेंगे, विषम क्रमागत संख्याओं के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।